क्वेश्चन नंबर 49 फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च 2020 particulars activity A cash flow from operating activity net profit as per statement of profit and loss account बेटा देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 4,80,000 और 3,75,000 1,05,000 प्लस transfer to appropriation ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, प्रोपोज डिविडेंड नहीं है सर, लेकिन इस बार ना एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, इंटरिम डिविडेंड पेड 75,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सेकेंड एडजस्टमेंट है डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया आपने 27,000 रुपए का, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 27,000। बेटे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपको प्लांट एंड मशीनरी पे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 और 2,40,000, 60,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है। $87,000 1,80,000 प्लस 87,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,67,000। ठीक है सर, बेटे प्लस करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी
माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। जल्दी से देखें आप लोग, ट्रेड पेबल्स जो है करंट लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही हैं, ट्रेड पेबल्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं 30,000 से, तो प्लस हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, $30,000। बेटे इन्वेंट्रीज की वैल्यू देखो करंट एसेट्स में वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज 60,000, 90,000। ट्रेड रिसीवेबल्स देखें आप लोग, वो इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 75,000। और कुछ भी नहीं दिया हुआ बच्चों, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,67,000 प्लस 90,000 माइनस 75,000 2,82,000 माइनस इनकम टैक्स पेड वो आपको गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो ये आपके पास आ गया कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,82,000। ये आपके पास एक्टिविटी ए आ गई। एक्टिविटी बी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटे जल्दी से देखो, प्लांट एंड मशीनरी आप लोग परचेज कर रहे हैं और लैंड आप सेल कर रहे हैं, लैंड की वैल्यू कम हो रही है बेटे। जी सर, जल्दी से लिखिए। सेल ऑफ लैंड 60,000 और प्लांट एंड मशीनरी परचेज हो रही है 1,50,000। ग्रॉस वैल्यू देखनी है बेटे, हमेशा ग्रॉस वैल्यू देखनी है। 90,000 नेगेटिव, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
90। जल्दी नोट करें बच्चे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखते हैं बेटे। शेयर कैपिटल देखो जल्दी से, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है, 6 लाख से 7,20,000 हो गया। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 1,20,000। डिबेंचर्स की वैल्यू देखो बेटे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिबेंचर्स की वैल्यू देखो जल्दी से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर, 4,50,000 से 2,70,000 हो गई, डिक्रीज हो रही है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1,80,000। एक आपने इंटरेस्ट पे किया है डिबेंचर्स का, एडजस्टमेंट में लिखा था इंटरेस्ट ऑन
बेटे हमने नेट कैश फ्लो निकाला, तीनों वैल्यूज को प्लस किया, 2,82,000 प्लस -90,000 प्लस -1,62,000 -30,000. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,80,000. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आ गया 1,50,000. जल्दी नोट करें आप लोग. अच्छा, बेटे ये वैल्यू प्लस में आएगी 30,000. ओपनिंग कैश 1,50,000 है और क्लोजिंग कैश 1,80,000. आई होप यहां तक आप लोगों ने लिख लिया. देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 48. 31 मार्च 2014 31 मार्च 2015. यहाँ पे जो डिबेंचर्स हैं आपके पास वो 5 लाख रुपए के, और यहाँ पे जो डिबेंचर्स हैं वो 4.5 लाख रुपए. बेटे ये डिबेंचर्स ना पूरे साल ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होते रहे हैं, पूरे साल. और ये ईयर एंड पे ना, ईयर एंड में 50,000 रुपए रिडीम किए गए लास्ट डे. लास्ट डे 50,000 रुपए रिडीम हुए. यानी सर आपका ये कहना है कि ये 5 लाख रुपए पूरे साल ऐसे कैरी फॉरवर्ड होते रहे हैं. ये 5 लाख रुपए पूरे साल कैरी फॉरवर्ड होते रहे हैं. हाँ बेटे, मेरा यही कहना है कि ये 5 लाख रुपए ऐसे ही पूरे साल कैरी फॉरवर्ड होते रहे हैं. तो जो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 12% का, बेटे वो 5 लाख पर ही करना है, क्योंकि ये रिडम्पशन ईयर के लास्ट डे हुआ है. सर अगर ये ईयर के फर्स्ट डे हो जाता तो बेटे, अगर पहले दिन ही रिडम्पशन हो जाता 50,000 का यहीं पर ही, तो पूरे साल डिवेंचर्स हमारे पास 4.5 लाख के चलते, फिर हम इंटरेस्ट 4.5 लाख पे निकालते. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिडम्पशन पहले दिन हो रहा है या लास्ट डे हो रहा है. रिडम्पशन अगर बेटे पहले दिन हो गया, पहले दिन रिडम्पशन हो गया, तो पूरे साल 4.5 लाख डिवेंचर्स चले. लेकिन अगर रिडम्पशन लास्ट डे होता है, यहां लास्ट डे हो रहा है रिडम्पशन, तो इसका मतलब आपके पास पूरे साल जो डिबेंचर्स कैरी फॉरवर्ड हुए हैं वो 5 लाख रुपए के हुए हैं. वो 5 लाख रुपए के. ठीक है, ओके सर. बेटे जल्दी से फॉर्मेट बनाएंगे. कैश फ्लो स्टेटमेंट
of MM Limited as at 31 मार्च 2015. Particulars rupees. Activity A, cash flow from ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सबसे पहले बच्चे लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. बेटे आप देखो जरा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर पॉइंट नंबर 1, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. 2014 में आपको लॉस है 50,000 का, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और 2015 में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है. ये सर, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर माइनस माइनस प्लस 2,50,000 प्लस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं है. सर प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पेड लिखा है सर, टैक्स पेड लिखा है. ठीक है बच्चों, आपके पास तो नोटबुक में बहुत जगह है, वहां लिखें. वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाए. प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस बीडी 90,000. क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी. टैक्स पेड टू बैंक, टैक्स पेड 70,000. और 70 1,40,000. 1,40,000 माइनस 90,000, 50,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर. बेटे ये कहलाता है हमारे पास प्रोविजन मेड फॉर टैक्स. प्रोविजन मेड फॉर टैक्स, और ये हमारे लिए होता है टैक्स पेड.
यहां लिखेंगे बच्चे प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, $50,000. Net profit before tax and extraordinary items 3 लाख प्लस माइनस नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्वेश्चन को रीड आउट करते रहे अच्छे से, आपको तभी समझ में आएगा बच्चों। पॉइंट नंबर 5 नोट्स टू अकाउंट्स। पॉइंट नंबर 5 नोट्स टू अकाउंट्स। पॉइंट नंबर 5 नोट्स टू अकाउंट्स। मशीनरी के नीचे लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लास्ट ईयर 1,01,000 था, इस साल 2 लाख है। हाँ सर। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 99,000। 2 लाख माइनस 1,01,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 5 लाख का 12%, 60,000। पॉइंट नंबर 6 नोट्स टू अकाउंट्स। पॉइंट नंबर 6 गुडविल की वैल्यू कम हो रही है, 30 से 20 हो रही है। गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000। इनर कॉलम बना हुआ था बेटे, मैंने इधर 1,69,000। माइनस के अंदर कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है नहीं क्वेश्चन में बेटे। ना कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ना डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ना कोई रॉयल्टी की बात हो रही है, ना कोई प्रॉफिट हो रहा है। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,69,000 प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी,
माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बच्चे जल्दी से करंट एसेट्स को देखेंगे। एसेट्स के अंदर पॉइंट नंबर 2 में करंट एसेट्स लिखा हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट तो कैश इक्विवेलेंट हो गई। इन्वेंट्रीज, सर इन्वेंट्रीज क्या है, नोट नंबर 7, तो 7 देख लो बेटे नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर पॉइंट नंबर 7 देख लो, स्टॉक इन ट्रेड 45 से 1,07,000 हो गया, एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो माइनस में आएगा। इंक्रीज इन स्टॉक माइनस में लिख दो बेटे 62,000, डायरेक्टली बाहर लिख दो क्योंकि और कोई वैल्यू मुझे दिख नहीं रही। करंट एसेट्स में तो इन्वेंट्रीज ही था। करंट लाइबिलिटीज देख लेते हैं एक बार, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो चुका पॉइंट नंबर 4। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट है जिसको हमें बाद में ट्रीट करना है, वो यहां पर नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम यहाँ ट्रीट नहीं करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट तो बाद में ट्रीट होगा बेटे। कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर देखेंगे बाद में जाकर उसको, तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटीज भी यहाँ कुछ नहीं। ओके सर, तो यहाँ पे नील आ गया, तो यानी यहाँ पर आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,07,000 माइनस इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। यहां लिख दो बेटे वर्किंग नोट 70,000 नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3,37,000। 3,37,000। एक्टिविटी बी कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर जल्दी से फिक्स एसेट्स पर आ जाओ बेटे। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स पॉइंट नंबर 5। नोट्स टू अकाउंट्स में देखो मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू देखो बेटे 8,21,000 थी। हमेशा ग्रॉस वैल्यू देखनी है, हमेशा ग्रॉस वैल्यू देखो। 8,21,000 थी, 12,03,000 हो गई। ओके सर, तो परचेज ऑफ मशीनरी 12,03,000 वैल्यू है, 8,21,000 थी। कितने से परचेज कर लिया आपने? 3,82,000। इन्वेस्टमेंट परचेज देखें बेटे, इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज हुई? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स देखें, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स
करंट इन्वेस्टमेंट्स तो कैश में आता है ना बच्चे, कैश इक्विवेलेंट होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ सर। 75,000 थी, अब 1 लाख हो गई है। हाँ बेटे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। 1 लाख माइनस 75,000, 25,000। नेट कैश आउटफ्लो नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव 4,07,000। एक्टिविटी बी होगी। एक्टिविटी सी बेटे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटे जल्दी से शेयर कैपिटल पे आ जाओ। इशू ऑफ शेयर्स 4 लाख से 5 लाख हो गए। जी सर। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल बेटे 5 लाख करंट ईयर है, 4 लाख प्रीवियस ईयर था, 1 लाख। जल्दी से बैंक ओवरड्राफ्ट देखो बेटे, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। जल्दी से देखो बेटे, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 से 1,50,000 हो गए, यानी आपने बैंक से और पैसा ले लिया बेटे। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बेटे और पैसा ले लिया बैंक से। 1,50,000 करंट में बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है, 50,000 लास्ट ईयर, यानी आपने 1 लाख रुपए और विड्रॉ करके ले लिए हैं बेटे। तो ये भी आपके पास कैश आ गया, 1 लाख हो गया। आगे देखिए बेटे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर सर। हाँ बेटे, साल के आखिरी दिन आपने पैसा वापस किया है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बच्चों 5 लाख थे, 4.5 लाख रह गए, क्योंकि आपने 50,000 को रिडीम कर दिया था। 50,000 आपने रिडीम कर दिया था सर। एक आपने इंटरेस्ट भी पे करा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12% का, 60,000 आपने ये भी पे किया है। तो 2 लाख माइनस 50,000 1.5 लाख, 1.5 लाख माइनस 60,000 90,000। तो यहां लिखेंगे बच्चों, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 90,000। ए प्लस बी प्लस सी, नेट कैश फ्लो। बेटे आप बिल्कुल ऐसे करके दिखाएंगे आप? बिल्कुल मैं जैसे कर रहा हूं आप बिल्कुल वैसे लिखेंगे बेटे, आप कैसी बात पूछते हैं?
आप तीनों एक्टिविटीज का फाइनल अमाउंट यहाँ पे ऐसे लिख के दिखाएंगे बच्चों, इस तरीके से, तभी तो पता लगेगा नेट कैश फ्लो क्या रहा हमारा। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। नेट कैश फ्लो आया 20,000 प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जल्दी से देखो बेटे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश सर 60,000 और करंट इन्वेस्टमेंट। जी सर, जी सर, याद है हमें। करंट इन्वेस्टमेंट 1,20,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000, 1,20,000, 1,40,000। क्लोजिंग कैश का बैलेंस देखो बेटा कितना था, 90,000। 50,000 रुपए की करंट इन्वेस्टमेंट है, 1,40,000। यानी बेटे आपका क्वेश्चन ठीक है। बच्चों ने नोट किया?